Now we go to the next book, which is At Zero by Dr. Joe Vitale. और हम मिस्टर डेम का फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं। मिस्टर डेम जो सीईओ है एक बहुत बड़े बिजनेस स्कूल के, बिजनेस हाउस के, वो मोर्ना जी के साथ, विद मोर्ना सिमियोना एंड डॉक्टर ह्यूलन के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। और वो जो कल जो हमने पढ़ा था उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो उन्होंने पहला, डॉक्टर स्टैन नाम था पहले डॉक्टर ह्यूलन का, है ना, तो वो मोर्ना ने चेंज कर दिया था उनका नाम। और इस तरह से उन दोनों का कोई सेमिनार था, वो अटेंड कर रहे थे। उन्होंने बोला कि उनको बोला गया था कि पूरी एक लिस्ट बनाओ उन सारी चीजों की जो जिनसे आपको अटैचमेंट है लाइफ में। हमको बड़ी अटैचमेंट है, जो चीज आपने बचपन से अभी तक यूज की है जिनसे अटैचमेंट है। कई लोग होते हैं ना, अपने बच्चों के बचपन के टॉयज भी नहीं फेंक पाते, उनको उससे अटैचमेंट होती है क्योंकि यादें जुड़ी हुई होती है ना। बट अटैचमेंट इज अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस इन लाइफ। सारा दुख दर्द अटैचमेंट की वजह से आता है, इंसान से अटैचमेंट, चीजों से अटैचमेंट, कार से अटैचमेंट। तो ये जिस सेमिनार में गए थे, ये मिस्टर डेम जो बता रहे हैं, वो मोर्ना और डॉक्टर ह्यूलन ने लिया था। और उसमें उन्होंने सारी लिस्ट बनाई थी, इंक्लूडिंग द सेक्सुअल पार्टनर्स जो आपके कौन रहे थे, है ना। अब वहां से हमको पढ़ना है शी एंड स्टैन से। सो या, एंड निशा विल बी रीडिंग फॉर अस। Morning, ma'am. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा। हाँ जी, तो शी एंड स्टैन। Sure. She and Stan were excellent teachers. They taught by telling wonderful stories and tales from the many people they had helped through the years. There are too many to share here, but one I found so interesting was that Morna loved actor Tom Selleck, the star of the TV show Magnum PI, which was filmed in Hawaii. Morna was always cleaning Tom Selleck. I had met him in Hawaii a year earlier, and I could not help thinking that he was so blessed to have someone like Morna constantly cleansing him. When he left the spotlight for years, settling for a much quieter life with his new wife and child, I could not help thinking if the Ho'oponopono prayer had not influenced him. It's nice to see him back on the Blue Bloods TV series. She shared with us that actors, celebrities, sports stars, politicians, those that are in the public eye, are particularly energetically endangered because of all of the projections that are directed their way. These people could potentially have millions of Aka cords from all the attention, sexual projections, positive and negative projections, all the thoughts from fans that diminish their life force, personal power, and ability to be clear. या सो इसमें ये बताया हुआ है कि स्टैन, डॉक्टर ह्यूलन और मोना, तो वो मतलब उनको, उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया मिस्टर डेम को जो ये लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा दैट सरप्राइजिंगली मोना को टॉम सेलेक बहुत अच्छे लगते थे। वो उनके टाइम के एक्टर थे जो उन टीवी सीरीज में आ रहे थे, तो उनको बहुत अच्छे लगते थे वो। तो वो लगातार उनको भी क्लीन कर रही थी, और उनको क्लीन करने का नतीजा ये हुआ कि टॉम सेलेक की लाइफ, तो ये चीज मोर्ना ने बताई भी जाके उनको कि वो लगातार क्लीन कर रही हैं और कितनी बड़ी फैन है ये उनकी। और उन्होंने आफ्टर अ फ्यू इयर्स टीवी सीरीज छोड़ दिया था और वो जाके क्वाइट लाइफ लीड कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ में कहीं पे। बट उसके बाद लाइक, क्योंकि मोर्ना लगातार उनके लिए प्रे कर रही थी, तो उनको एक बहुत अच्छा ब्लू ब्लड करके एक और टीवी सीरीज मिला जो बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो वो जहां जाते थे उनकी लाइफ में वो इन्फ्लुएंस था, बिकॉज इसमें जैसे बताया हुआ है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिशियंस ये होते हैं, तो उनको बहुत तरह की एनर्जी मिलती है ना अलग अलग लोगों से। तो सोचो कि एक कोई पॉलिटिशियन है जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी हुए, है ना। तो अब इतनी सारी, मतलब इंडिया की ही से 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, तो सबका हर एक का ओपिनियन और एनर्जी मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अलग होगी। कई लोग बहुत तारीफ करेंगे बिकॉज एक्चुअली वो बहुत अच्छे काम करें, हम सबको पता है ना। कई लोग कुछ और बोलेंगे, बट ये उनका ओपिनियन होता है। कहते हैं ना कि आप इंसान को वैसे ही देखते हो जैसे आप होते हो, आप वैसे नहीं देखते हो जैसे वो हैं। तो उनको
सब लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, तो वन पर्सन हु इज इन पॉलिटिक्स, बट सबका ओपिनियन उस पर्सन के बारे में अलग अलग होगा। तो आप सोचो कि कितनी तरह प्रकार प्रकार की एनर्जी जा रही है। उनके जो कुलीग्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी है, उनका अलग ओपिनियन होगा। तो कितनी तरह की एनर्जी हो रही है। तो यही बताते हैं कि वो बहुत एनर्जेटिकली एंडेंजर्ड होते हैं ये लोग, है ना। जैसे कोई भी अगर उस लेवल पे पहुंच जाता है, प्लस उनके उनके खूब तरह के उनके भी अटैचमेंट्स होते हैं। हमने देखा है कि जो टीवी एक्टर्स एंड मूवी स्टार्स होते हैं, वो कितने ज्यादा उनको ना उस तरह की आदत पड़ जाती है लेने की। क्यों उन लोगों को, मूवी स्टार्स को मोस्टली आगे जाके जब उनको फिल्में कम मिलने लग जाती हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है, बिकॉज उनकी वो इतनी लाइमलाइट में रहने की आदत है। एंड सडनली अब यंग स्टार्स आ रहे हैं, है ना, तो वो बहुत ज्यादा दे दे एक्चुअली फील एंडेंजर्ड की, बिकॉज उनको वही आदत होती है जहां जा रहे हैं पब्लिकली, लाइक लोग फोटो खींच रहे हैं, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, उनके साथ करना है। एंड सडनली 10 साल के बाद जब उन्होंने कुछ 4-5 साल में कोई मूवी नहीं की है, तो उनको नहीं अब लोग ऑटोग्राफ मांग रहे, वो तो उनको एक्चुअली हम लोगों को जब उस लेवल में रहने की आदत हो जाती है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि अटैच मत हो, कुर्सी से, नेम से, फेम से। बस अपना चुपचाप अपना काम करते रहो, और जो आपका काम है वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, और उसमें अपना बेस्ट देते रहो। तो इसीलिए मोर्ना और डॉक्टर स्टैन यानी कि डॉक्टर ह्यूलन ने पूरी वो लिस्ट बनवाई थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अटैच फील कर रही है, बिकॉज अटैचमेंट के साथ सिर्फ सफरिंग आती है ना। तो इस तरह से तो उन्होंने ये बताया है यहाँ पे मिस्टर डेम ने कि ये लोग जो मोस्टली होते हैं, इनके इतने ज्यादा नेगेटिव प्रोजेक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो जिसके कारण इनको कोई ना कुछ फर्क पड़ता है इनकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स या जो भी आता रहता है, इनकी पर्सनल पावर में, लाइफ फोर्स में, एबिलिटी टू बी क्लियर, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये वैसे ही जनरली बता रहे हैं कि मोरना इतने बड़े टीवी एक्टर जो टॉम सेलेक्ट थे उनकी इतनी बड़ी फैन थी, तो वो क्लीन करती थी उनको क्योंकि वो उनकी फैन थी। बट जिनकी वो फैन नहीं है वो सब भी तो उन सब से गो थ्रू कर ही रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोगों को कितनी जरूरत होती है कि हर इंसान अपने खुद के जीवन की जिम्मेदारी ले ले, है ना। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है और हमारी लाइफ के अलावा जो बाहर भी हो रहा है उसकी भी तो जिम्मेदारी इसमें हम ही लेते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, दैट अगर मैंने दो लोगों को भी लड़ते हुए देखा या आर्ग्यू करते हुए देखा या उनके अंदर कोई डिस्कॉर्ड आ रही है, तो मैं बोलूंगी कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर वॉट एवर डिस्कॉर्ड इज इन देम, कि उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है, आई क्लीन दैट एंड आई इरेज इट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें तो हम ये नहीं बोलते कि उनकी वापस बहुत अच्छे से बनने लग जाए इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ, है ना। उनको नहीं आप कर रहे हो, आप अपने आप को ही क्लीन करते हो इसमें। सो एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन फॉर देयर ओन सेल्फ, दैट वे, या। Wow, that was intense to hear. I started wondering if this wasn't why beautiful sex symbols like Marilyn Monroe had such a hard life. I began to see things very differently. My life changed after that weekend. I felt like I had taken a lifelong bath, that my energy had been cleansed forever, and that it was my responsibility to keep my energy clean and cleansed. I have my short form Ho'oponopono process with me constantly. It has been behind my yearly paper calendar of events since the 1980s. I scan copies of it and put it in my computer, my iPad, and my iPhone. We were taught to leave our Ho'oponopono book open in our cars to teach the car's subconscious to keep itself cleansed. I can't help thinking that this has worked. I haven't had a car accident since a very small one in 1976 before Ho'oponopono. या दिस इज सो अमेजिंग। तो वो कहते हैं कि मुझे इसलिए मैंने सीखा, जब मोर्ना ने ये सारी चीजें बताई उनको, तो इन्होंने मिस्टर डेम ने सोचा कि नहीं, हमको लगातार अपने आप को खुद को क्लीन रखना है और अपनी एनर्जी को हमेशा क्लीन और क्लेंस रखना है, जिसके लिए इनके पास हो ओपोनोपोनो का प्रैक्टिस था, विच इज द 4 phrases, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, जो मोर्ना ने इजीफाई कर दिया था ताकि आज की जनरेशन हम सब बहुत आराम से इसको कर पाए। तो वो लगातार ये करते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इनका पेपर कैलेंडर हो पोनो पोनो का होता था उसको वो खोल के, ही वुड एक्चुअली कीप इट ओपन इन द कार, लाइक जब जहां पे भी लिखा होता था हो पोनो पोनो के बारे में, ही वुड लीव इट ओपन इन द कार ताकि कार भी क्लीन हो जाए, है ना। कार की एनर्जी भी तो बहुत होती है, अलग अलग तरह के लोग उसमें बैठते हैं, या जो गाड़ी की सफाई करता है वो इंसान दूसरा होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि
चाहे वो कंप्यूटर में हो, आईपैड में, आईफोन में, हर जगह उन्होंने क्लीनिंग टूल्स डाले हुए थे। और उन्होंने कहा कि पहले मुझे लगता था कि पता नहीं ये डज इट इवन वर्क कि आप गाड़ी में होपोनोपोनो का या कोई क्लीनिंग टूल को यूज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा एक्चुअली अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हम मेरी कार में आज तक एक भी एक्सीडेंट या कुछ वैसी चीज नहीं हुई कि किसी ने थोड़ा सा भी हिट किया हो। वो इसीलिए कि मैंने cleaning tool यूज किया था वहां पे। So he says that I can't help thinking that this has worked. I haven't had a car accident since the very small one in 76 before Ho'oponopono के पहले एक छोटा सा रूकी कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो डेम बता रहे हैं। हाँ जी। I have done the Ho'oponopono process everywhere in the world that I have traveled, except Bali, Indonesia. I started to do it there, and very strong feelings said no. I later learned that the eye had guided me correctly. Bali has its own rituals, its own energy. It's always good to follow our inner guidance. The last time I spoke to Morna was mid 1989. My then business partner, Robert T. Kiyosaki of the Rich Dad Poor Dad series, I had returned to the big island of Hawaii to do our accelerated business school for entrepreneurs at the then Kona Surf Resort. It has now changed hands a couple of times, a magnificent property next to Kohu Bay. I called Morna so that she could fly into the big island, which we knew she loved, and lead the class with the Ho'oponopono prayer. She said, Honey, I'm too tired. I'm not as well as I used to be. You do it. या सो ये डेम बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने जो इस पैराग्राफ में बताया दैट मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, है ना, ये रॉबर्ट कियोसाकी के बिजनेस पार्टनर थे, तो सोचो उनका उस लेवल पे था, बिकॉज एवरीवन नोज रॉबर्ट कियोसाकी इज वन ऑफ द बिजनेस कोच टाइकून्स हैं वो, है ना, वर्ल्ड के। उन्होंने ये मूवी ये बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड विच इज सो पॉपुलर एंड द बेस्ट सेलर। तो उन्होंने लिखा कि मैं, मतलब डेम बता रहे हैं जिन्होंने ये फॉरवर्ड लिखा है, कि मैं जहां पे भी जाता हूँ, जो भी ट्रैवल करता हूँ, दैट मैं हमेशा वहां पे क्लीनिंग, मतलब लगातार हो ओपोनोपोनो प्रोसेस करता रहता हूँ। बस मैंने बाली में नहीं किया। अब उनको ही इंस्पिरेशन आया, बाली में वो कर नहीं पाए, वो अंदर से भी एक आता है ना, तो वो कह रहे हैं क्योंकि बाली के अपने खुद के रिचुअल्स होते हैं वहां पे, बहुत टेम्पल्स, और इफ यू बिन टू बाली, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अलग अलग तरह की प्रेयर्स होती है। प्लस जहां पे भी सी होती है ना, वहां पे उस सिटी की सारी नेगेटिविटी वैसे ही पिकअप हो जाती है, बिकॉज आपको पता है दैट वाटर एब्सॉर्ब्स ऑल द एनर्जी। सो उन्होंने बाद में उनको पता लगा कि ठीक है मैं कर ही नहीं पाया, मतलब कुछ यूनिपिली या सुपर कॉन्शियसनेस का गाइडेंस के कारण वो उन्होंने बाली में बस क्लीन नहीं किया, अपने आप को क्लीन नहीं किया, मतलब हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिस नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन्स। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जब वो मोर्ना से बात किया था, उन्होंने मिले नहीं थे, बस बात किया था, वॉज 1989, क्योंकि तब इन लोगों का कोई बिजनेस समिट होने वाला था हवाई में। तो डेम चाहते थे कि मोर्ना खुद आए और ओपनिंग वाले डे पे और सबको एड्रेस करके होपोनोपोनो प्रैक्टिस से इनिशिएट करे उस बिजनेस मीटिंग को। और बहुत बड़े बड़े उसमें एंटरप्रेन्योर्स आने वाले थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप आ जाइए। लेकिन हमको पता है कि मोर्ना 1992 में लास्ट, मतलब 1992 में उनका ट्रांजिशन हो गया था, और ये मिड 1989 की बात है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने मोर्ना को बोला कि प्लीज आप फ्लाइट लेके, क्योंकि वो अमेरिका में रह रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप फ्लाइट लेके कैन यू प्लीज कम टू हवाई आइलैंड। तो बट उन्होंने तब उनको कहा दैट आई एम टू टायर्ड, अब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं जितनी पहले हुआ करती थी, तो अब आप ही ये वाला काम कर लो। सो दैट वाज द लास्ट जो इनकी बात हुई थी। हाँ जी। I was flabbergasted. This great kahuna was telling me to lead a public Ho'oponopono process in front of a successful group of entrepreneurs. I felt a little unsure and felt tremendous responsibility to lead such a prayer. She reassured me that the entire area, the bay, the resort, and the big island had been programmed with the prayer and that I had nothing to worry about, that I would do a great job. I felt peaceful and ready, and I did do a good job. How can you not when doing Ho'oponopono?
Yeah, so this is all we'll be reading today. Thank you so much, Nisha, for reading so beautifully, and God bless you. Thank you. Thank you so much, ma'am. सो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में मतलब जब मोना ने डेम को बोला कि इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का कॉन्फ्रेंस है वहां पे उनकी तो आप ही लीड करो होपोनोपोनो को, तो उनको लगा कि मतलब मैं मोना का काम कैसे करूं, लाइक उनको ही वाज नॉट सो श्योर बिकॉज एक्चुअली सारे इतने सक्सेसफुल लोग थे वहां पे और पब्लिकली होपोनोपोनो प्रोसेस को लीड करना इन फ्रंट ऑफ देम, तो उनको बहुत ज्यादा लग रहा था कि बट उन्होंने ये बता दिया था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। और उन्होंने रीअश्योर किया बिकॉज इन्होंने कहा ना, इनको डाउट हो रहा था कि नहीं मैं ये कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज इनका यूएसपी था बिजनेस, है ना, मतलब वो बिजनेस स्कूल के थे, ही वॉज नॉट अ होपोनोपोनो प्रीचर और एनीथिंग लाइक दैट, वो डेफिनेटली बहुत क्लोज थे और वो मोर्ना को अपनी मेंटोर समझते थे, बट उनके लाइफ का एक कुछ और था, है ना, बिकॉज वो बिजनेस स्कूल चलाते थे और वो था कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस, ये उनका कोर था। तो मोना ने उनको रिश्योर किया कि मैंने उस आइलैंड को, जिस रिजॉर्ट में आप लोग हो और सब, मैंने बहुत अच्छे से वो पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है आपकी प्रेयर के लिए, और अब आपको कोई चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। एंड दैट दैट आप बहुत अच्छा वहां पे, यू विल डू अ ग्रेट जॉब, ये मोर्ना ने डेम को बताया। तो डेम वॉज फीलिंग वेरी वेरी लाइक अब उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उनको पता था कि अच्छा सब क्लीन हो गया है तो अब अपने आप ही वर्ड्स निकलेंगे, है ना, हमको पता नहीं होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह करता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की बजाय अगर अंदर देखने लग जाए ना, हमारे अंदर इतना ज्ञान का सागर है, एक भंडार है, प्रोवाइडेड हम अपनी एनर्जी को क्लीन करें और फ्लो होने दें डिविनिटी को। डिविनिटी का ऐसा नहीं है कि टैप एक बार खुल जाता है ना, तो अपनी एनर्जी को अगर हम क्लीन रखते हैं तो वो डिविनिटी फ्लो होती रहती होती रहती होती रहती है, उसमें ये नहीं होता कि इतना गैलन पानी आएगा, है तो डिविनिटी हर एक चीज में फ्लो होगी। आप एक मॉल में जाओगे वहां पे भी आप देखोगे कि कुछ लाइक मैजिकल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए, एकदम से कोई चीज आपने सोची तो वो मिल गई है, जो कपड़ा आपने उठाया है वो 70% डिस्काउंट पे है, एंड इस तरह की चीजें बहुत नॉर्मल है होना, है ना, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, दिस इज योर न्यू नॉर्मल क्योंकि यू आर अलाउिंग डिविनिटी टू फ्लो, तो हमको बस यही करना है। तो डीन को लग रहा था कि चलो अब लाइक मोर्ना ने अश्योर किया उनको कि डोंट वरी एनीथिंग अबाउट इट और आप बहुत ग्रेट जॉब करोगे, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब मैं हूँ ओपोनोपोनो का प्रेयर और इसके बारे में बताना और आई कैन लीड इट नाउ, है ना। फिर उन्होंने बोला कि एंड इवेंचुअली मैंने एक्चुअली बहुत ग्रेट जॉब किया, डेम बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आई डिड डू अ ग्रेट जॉब, और कैसे नहीं होता, वो ओपोनोपोनो था ना क्लीन करने के लिए। इतना हम आज पढ़ेंगे, या सो बाकी फिर कल यहाँ से। सो या थैंक यू सो मच।